स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। केवल बैलूम बढ़ाना बस। इस उपनिषद का पहला मंत्र एक बार पढ़ो फिर से। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्ववेदी यह मुंडक उपनिषद प्रभु की कृपा से हम लोग इसके स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारी गुरु परंपरा की स्तुति है। जो संप्रदाय वित्त है अपनी गुरु परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करता है, उसी का ज्ञान आदरणीय है। अगर इस जगत में कोई गुरु परंपरा से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अपने आप कोई किताब पढ़ लिया, कोई ध्यान करते समय अनुभव हो गया, या कोई तप करते समय कोई देवता का दर्शन इत्यादि हो गया, तो उसका होगा अंतःकरण अच्छा होगा, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ होगा। हमारा विरोध नहीं होता, लेकिन मेरे लिए आदरणीय नहीं होता। भगवान भाष्यकार का वचन है, शास्त्रज्ञो अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म अन्वेषणम न कुर्यात्। चाहे कितना भी शास्त्रज्ञ हो, शास्त्र विदः अपि, शास्त्रों का जानने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको अपने आप स्वरूप की खोज, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए स्वयं अपने आप नहीं करना चाहिए। चित्त वृत्तियां उसके लिए बहुत सारी बाधा बन जाती हैं। हमारी गुरु परंपरा हमारे लिए, आचार्य परंपरा बहुत ही हमारे लिए श्रद्धेय है। तो हमारी ये ब्रह्म विद्या की परंपरा चली कहाँ से? सबसे पहले ब्रह्मा से। सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए, स्वयंभू ब्रह्मा,
वो ब्रह्मा जी ने ही अपनी इस ब्रह्म विद्या को, जो समस्त विद्याओं से श्रेष्ठ है, ब्रह्म स्वरूप को बताने वाली है, उस ब्रह्म विद्या को अपने ज्येष्ठ पुत्र उन्होंने अथर्वा को प्रदान किया। अथर्वा ने उसी ब्रह्म विद्या को अपने शिष्य अंगिरा को प्रदान किया। अंगिरा ने भारद्वाज के पुत्र सत्यवाह को प्रदान किया और उन्होंने अंगिरसा नाम के आचार्य को ये विद्या प्रदान की। मुंडक उपनिषद में आचार्य हैं अंगिरसा और शिष्य के रूप में है शौनक ऋषि, जो महाशाल हैं, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, बड़ी उनके पास में जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद भी जब उनके भीतर ब्रह्म तत्व की अनुभूति की इच्छा हुई तो वह अंगिरसा के पास गए और उनसे जाके प्रश्न पूछा, कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवत्। तो इस उपनिषद में सबसे पहली बात तो है कि हमारी संप्रदाय की रक्षा की बात है, गुरु परंपरा की बात है। दूसरी बात है वह एक तत्व कौन सा है जिस तत्व को हम जान लें तो सारा जगत जान लिया जाएगा। एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान, ऐसा कोई चीज है इस जगत में? तो हम एक एक चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया, दूसरी वस्तु अज्ञात रह गई, दूसरी चीज को जाना तो तीसरी चीज अज्ञात रह गई। क्या कोई एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? मेरे भीतर जानने की इच्छा पूरी हो जाए और ज्ञान ही आपके भीतर जो ज्ञान है वैसी के आधार पे आपके भीतर भोक्ता भाव पैदा होता है और जो ज्ञान और प्लस भोक्ता भाव है उसी के आधार पर फिर कर्ता भाव पैदा होगा। सारी समस्याओं की एक चीज का हमको ज्ञान है, एक चीज का ज्ञान हुआ, ये ठेले पर जो फल बिक रहा है आम बहुत अच्छा है, कैसे जाना? 1000 तरह के आम होते हैं, कैसे जाना कि ये वाला फल बहुत अच्छा है? क्योंकि पूर्व में हमने कोई अनुभव किया है अथवा कुछ श्रवण किया है, अनुभूति है अथवा हमने सुना है और उसके आधार पर हमने ठेले पर देखा और उसका ज्ञान हुआ कि यह फल बहुत अच्छा है, ज्ञान हुआ। अब भीतर इच्छा हुई कि इसको खाया जाए, भोक्ता भाव पैदा हो गया, ये खाते हैं और जब भोगने की इच्छा पैदा हो गई तब अब आपके भीतर इसको खरीदें, कर्ता भाव। तो ज्ञान के उपरांत ही भोक्ता भाव, ज्ञान के उपरांत ही फिर भोक्ता भाव आएगा तो कर्ता भाव। श्रुति से सुन लिया कि स्वर्ग है, इसका बोध हुआ, अब भीतर कामना पैदा हुई कि मैं स्वर्ग कामह हूं, हमको स्वर्ग की कामना है। तो स्वर्ग की कामना है तो क्या करो? तो यजेत, अब कर्ता भाव हो जाएगा। मैं अमुक गोत्र वाला, अमुक नाम वाला, अब मैं इस यज्ञ को करने जा रहा हूं। अगर एक ज्ञान की वृत्ति मेरी शुद्ध हो जाए तो सारा जीवन का झंझट ही खत्म हो जाए, आवागमन, शोक, मोह सब समाप्त। महाराज, वो एक तत्व कौन सा है जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? तो यहां तक ये ध्यान रखना कौन कौन से विषय का प्रतिपादन है। सबसे पहले संप्रदाय, गुरु परंपरा का निरूपण है। दूसरा, वह तत्व कौन सा है जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता। तीसरा, जो बार बार इसका उद्धरण दिया जाएगा सत्संग आदि में इस उपनिषद का, और ऐसे ही और भी श्रुति है कि द्वै विद्ये वेदितव्ये इतिहस्म वेद विदो वदन्ति परा चैवा पराचा। 2 प्रकार की विद्या होती है ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग बताते हैं। एक परा विद्या और एक अपरा विद्या।
अपरा विद्या के अंतर्गत सारा का सारा शब्द राशि आ जाता है, चाहे वो वेद के मंत्र हों, चाहे उपनिषद का, चाहे गीता का, चाहे वेदांग का। जितना शब्द राशि का ज्ञान है वो सब का सब अपरा विद्या है। और परा विद्या वो है जिससे अक्षर तत्व का बोध होता है। अब इस सूत्र को हमेशा पकड़ के रखना है पूरे उपनिषद के स्वाध्याय में। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है जिसके द्वारा, अथ परा विद्या वो है जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व का हमको अनुभव होता है, अक्षर तत्व का हमको बोध होता है। तो हम परा विद्या को चाहते हैं, अपरा विद्या की बात नहीं है, बल्कि यहां विद्या किसकी है? परा विद्या की। और इस परा विद्या को अगर पाना है, इसको चाहिए, तब क्या करो फिर? अब मैं परा विद्या का आकांक्षी हूं, हमको परा विद्या चाहिए। क्यों? क्योंकि उस परा विद्या के ज्ञान से एक अक्षर तत्व का ज्ञान होगा, उस अक्षर तत्व के ज्ञान से सारा जगत का ज्ञान हो जाएगा, सबका ज्ञान हो जाएगा तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो क्या करूं मैं? तो कहा इस जगत में सबकी परीक्षा कर डालो, सबकी परीक्षा कर डालो। ये सब मूल सिद्धांत हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान। कर्मचितान माने कर्म से प्राप्त होने वाले समस्त लोग। परीक्ष लोकान, लोकान कर्मचितान लोकान परीक्ष। कर्म से प्राप्त होने वाले जितने भी लोक हैं उन सब की परीक्षा कर डालो। कौन सा? यह लोक, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक, ये सब की परीक्षा कर डालो। एक अनुभव होगा, बीच में नहीं, वहीं बैठ जाना चाहिए। एक अनुभव होगा आपको कि जो चीज कृतक होगी वह अनित्य होगा। कृतक माने कर्ता ने जिसको करके पाया है, कर्ता ने जिस चीज को कोई क्रिया कर्म का अनुष्ठान करके प्राप्त किया है, तो वह चीज हमेशा अनित्य हुई होगी। इस चीज का अनुभव कर लो। और वह जो अक्षर तत्व है वो कैसा है? वह नित्य है। तो नित्य वस्तु की प्राप्ति किसी भी क्रिया के माध्यम से हमको संभव नहीं। इसलिए अगर आप उस अक्षर तत्व को जानना पाना चाहते हैं, तो नित्य तत्व के अभिलाषी हो, तो तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत्। उस तत्व को जानने के लिए गुरु जी की शरण में जाओ। समित पाणी ही, समित पाणी ही, समित पाणी का अर्थ होता है, समित पाणी का अर्थ समिधा युक्त। समिधा कौन सी है? वो गीता का सूत्र ले आओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, यही समिधा है। समिधा माने लकड़ी नहीं, समिधा माने केवल वह प्रसंग विशेष में हम कह देते हैं कि ये समिधा है, अग्निकुंड में डालना है। समिधा माने साधक का जो ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु है उसकी समिधा है अंतःकरण की शुद्धि, साधन चतुष्टय संपन्न। समित पाणी का अर्थ होगा साधन चतुष्टय संपन्न। और फिर जिज्ञासु, उसमें जिज्ञासु का भाव होगा मुमुक्षुत्वम। अगर जिज्ञासु नहीं होगा तो परिप्रश्न कैसे करेगा, पूछेगा कैसे? प्रश्नेन। और सेवया, धैर्य की वृत्ति भी हो, धैर्य हो। हाँ, हर चीज तत्काल नहीं मिलती दुनिया में, हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम सोचें कि आज हम चने का बीज बोएं और कल उसमें फल पैदा हो जाए, तो मेरे बस में वो चीज नहीं है। वह काल, उसको जरूरत पड़ेगी, समय की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही धैर्य भी होना चाहिए। सेवया, यही समित पाणी है। आचार कैसे हो? श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ। जब उनके पास जामेंगे तो ऐसे महापुरुष हमको उस तत्व का उपदेश करें, उस तत्व का उपदेश करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, अभी रहता तो अज्ञान में है, लेकिन ये जो कहा गया ना कि ऐसे समित पाणी हो के जाओ,
समित पाणी होके जाओ, किसके? श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ के शरण में जाओ। तो समित पाणी का एक तरीके से ये व्याख्यान है आगे कि अपने भीतर विनम्रता का भाव लेके जाओ। अगर ऐसी चित्तवृत्ति है कि मैं हूं तो अज्ञान में, और मान बैठे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, पंडितम मन्यमाना, तो वो बार बार जन्मेगा और मरेगा, उसको कोई आचार्य भी मुक्ति दे नहीं सकते, क्योंकि उसके भीतर अपने मैं ज्ञानी हूं इसका बड़ा अभिमान है। जब इसका अभिमान है तो जो सुनाया जा रहा है उसको चित्त में बिठाएगा ही नहीं। यही एक समिधा है। वास्तव में जो गुरु शिष्य का संबंध है उसमें 3 चित्तवृत्ति होनी चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध में 3 वृत्ति प्रधान है। पहली चित्तवृत्ति, हमको कुछ ऐसा तत्व है जिसके बारे में हमको पता नहीं, मैं अज्ञानी हूं, ये सीधा सा सिद्धांत है। अगर आप ज्ञानी हो तो गुरु जी की फिर जरूरत नहीं, अगर आप विद्वान हो तो आपको विद्यालय की जरूरत नहीं है। मैं अज्ञानी हूं, पहली चित्तवृत्ति। दूसरी बात है कि जिनके पास हम जा रहे हैं वो ज्ञाता हैं। भाई लौकिक जगत में भी आप जिसके पास में फिजिक्स पढ़ने जाओ, गणित पढ़ने जाओ, विज्ञान, तो इतना तो मानते हो ना कि उसको ये विषय आता है, तभी तो आप उसके पास गए कोचिंग में। तो अगर आप ब्रह्म विद्या के लिए किसी संत की शरण में जा रहे हो, गुरुदेव को, तो ये बोध लाना चाहिए, भीतर बिठाना चाहिए कि संत गुरुदेव इस तत्व को जानते, तभी तो हमको बताएंगे, तभी तो बताएंगे। तो 2 बात, मैं हूं अज्ञानी, आचार्य है तत्व भेदता, और अगर मेरे भीतर सही तरीके से शरणागति हुई, सही तरीके से माने जो कहा गया वो मान लो, यही है और क्या, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो कहा गया वो मान लो, बस इतना सा है। हाँ, अपनी अकल उसमें लगाना है कि जिस काम को कहा गया उसको विचार करने में करो। तो अगर हम योग्य शिष्य होंगे तो आचार्य हमको उस तत्व का ज्ञान जरूर उपदेश करें। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक, ऐसा यहीं पर समाप्त किया होगा हमने पिछले बार, अंतिम मंत्र होगा शायद। हाँ, तस्मै स, तो ऐसा अगर मन के भीतर भाव होगा कि वह जो महापुरुष हैं, अगर मैं ठीक प्रकार से होऊंगा तो हमको उपदेश जरूर करेंगे। क्योंकि आचार्य कौन होता है? कहा करुणावंतः, उनके हृदय में करुणा का आवेश होता है, कृपालु होते हैं। गुरो कृपालो कृपया वदई तद, गुरो कृपालो, तो आचार्य कृपा करने वाले होते हैं। तो अगर कभी कृपा नहीं दिखाई पड़ रही तो गलती मेरी होगी, कमी मेरी होगी, निसंदेह रूप से, मेरा तो इसमें दृढ़ विश्वास है। अगर कभी ऐसा लगता है कि आचार्य की, भगवान की कृपा मुझ पर नहीं हो रही, इसका मतलब कमी कहीं ना कहीं मेरे भीतर है। अपनी उस कमी को हम ठीक करें। जैसे कहते हैं बरसात तो चारों तरफ है, बरसात चारों तरफ हो रही है, लेकिन घड़ा उल्टा रखा हुआ है तो फिर बरसात का पानी उसमें नहीं जाएगा। तो बरसात की गलती नहीं है, बरसात तो सबके लिए समान है, लेकिन हमारा पात्र अगर उल्टा रखा है तो उसमें एक बूंद भी पानी जाने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। तो जैसे हवा सबके लिए समान है, बरसात सबके लिए समान है, सूर्य देवता का प्रकाश सबके लिए समान है, सूर्य देवता की नजर में कोई अपना और पराया नहीं है। लेकिन अगर मेरे कमरे में अंधेरा है तो इसका मतलब मेरी खिड़की का दरवाजा, मेरी खिड़की नहीं खुली है। उसी प्रकार से संत की कृपा सबके लिए समान होती है। और कहीं अगर कोई प्रतिबंध दिखाई पड़ता है तो प्रतिबंध मेरे अंतःकरण में होगा। संत की करुणा में, भगवान की कृपा में कभी कोई भेद नहीं होता। ओ यथा योग, जिसके लिए जो आवश्यक है वैसा करते हैं। तो ये 3 चित्तवृत्ति होती है तो उसको हम कहते हैं गुरु उपसदन। 3 चीज, मैं अज्ञानी हूं, जैसे सौनक ऋषि गए या नचिकेता गया, मैं अज्ञानी हूं, आचार्य
इस तत्व को जानते हैं और वो करुणा करके इस तत्व का उपदेश हमको करें। बस ये 3, तब ये गुरु उपसदन होता है। आज चूंकि पहला दिन है इस कार्यक्रम का, तो अपने वेदांत में 7 उसकी सीढ़ियां हैं, याद है ना, पढ़ाया था मैंने। 7 उसके स्टेप्स हैं। पहली सीढ़ी होती है जिसका नाम है अधिकारी निरूपण। अधिकारी निरूपण, अधिकारी कैसे होना चाहिए, जिसको आप कहते हो साधन चतुष्टय संपन्न हो, या अंतःकरण शुद्ध हो, यज्ञ यागादि सब कर चुका हो। जैसे इसमें बताया था कि कैसे आहुति देनी चाहिए, कब आहुति देनी चाहिए। तो अधिकारी निरूपण पहली सीढ़ी है। फिर वेदांत का दूसरा विषय होता है गुरु उपसदन। ऐसा अधिकारी फिर किसी न किसी आचार्य के पास जावे, संत के पास जावे। यही एक उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। जब आचार्य के पास गए तब तो तीसरा प्रसंग आता है, उसको कहते हैं तत्त्वम पद का शोधन। आचार्य जो है कहेंगे देखो तुम माने कौन और ये जगत माने कौन, तुम्हारा स्वरूप क्या है, इस जगत का स्वरूप क्या है, वह ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर तत्व और मैं तुम, ये दोनों की अलग अलग चीजों का शोधन करते। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका ये वाच्यार्थ है, इसका ये लक्ष्यार्थ है, इसका वाच्यार्थ है, इसका लक्ष्यार्थ है। तो अगली सीढ़ी होती है ऐक्य विवेक। अब देखो तत्त्वम पद का शोधन हो गया तो लक्ष्यार्थ की दृष्टि से देखो तो दोनों में एकता है। कैसे, जैसे बूंद और समुद्र दोनों जल की दृष्टि से देखो तो एकता है। बूंद अल्प है, समुद्र विशाल है, लेकिन तत्व दृष्टि से दोनों ही जल है। तो इसका नाम है ऐक्य विवेक। ऐक्य विवेक। और अब पांचवी चीज आई, पांचवी चीज आई विरोध परिहार। अब अगर ऐसे बाहर से कुछ दिखाई पड़ता है हमको, बाहर से कुछ दिखाई पड़ता है कि बूंद तो बहुत छोटी है, समुद्र बहुत विशाल है, तो विरोध दिखाई पड़ा। जीव अल्प है, ईश्वर सर्व है, व्यापक है, तो विरोध दिखाई पड़ा। तो इसका आप युक्ति से, विरोध परिहार में युक्ति होगा, उसमें लॉजिक्स होंगे, सब तर्क होगा। युक्ति से इसका आप तात्पर्य का निर्णय कर लो, समस्त मन के संशय का निराकरण कर लो, विरोध परिहार। और साधन, अब आप बताइए वेदांत में छठी चीज आएगी, साधन क्या है। हम जैसे कहते हो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, क्या साधन करें, तब कहा कि केवल यही साधन है। कौन सा? श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यही एक साधन है। साधन का निरूपण किया जाएगा। और अंतिम स्थिति है फल। फिर जब इस ज्ञान में प्रवेश करेगा तो उसको फल क्या मिलेगा? बस को मोहः का शोकः एकत्वम अनुपश्यता, वो स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाए। तो ये वेदांत में 6 नहीं बल्कि 7 चीजों का निरूपण किया जाता है। 7 सीढ़ियां हैं, सब इसी में पूरा का पूरा शास्त्र समाया होगा, पूरा शास्त्र। अधिकारी निरूपण, गुरु उपसदन, तत्त्वम पद का शोधन, ऐक्य विवेक, विरोध परिहार, साधन और फल। देखो इसमें अधिकारी निरूपण हो गया शुरुआत में ही, गुरु उपसदन हो गया, और संक्षेप में कुछ मंत्रों में उस तत्व पद का, अक्षर तत्व का निरूपण किया था। लेकिन अभी विस्तार में उसका निरूपण करना रह गया था, इसलिए उसके लिए अगला प्रसंग शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम लोगों का द्वितीय मुंडक और इसका पहला खंड है, तो हम लोग इसका प्रारंभ करते हैं। पहले थोड़ा सा भाष्य देखो, 1-2 पंक्ति। अपर विद्याया सर्वम कार्यम उक्तम, लो स्पष्ट कह दिया, बहुत जरा सी बात में। पहले शुरुआत में कहा था द्वै विद्ये वेदितव्ये, यहां से प्रारंभ किया था, द्वै विद्ये वेदितव्ये। तो उसमें 2 विभाग किया था, परा और
अपरा का, तो अपरा विद्या का जो पहला वाला मुंडक के 2 खंड हो गए, जिनको हमने पहले पढ़ लिया था, उसमें पूरा का पूरा सुना दिया था अपरा विद्या का। ऐसे यज्ञ करना चाहिए, अग्नि की समिधा ऐसी ऐसी लौ हो, वहां कई प्रकार की लौ का वर्णन किया था, काल ऐसे ऐसे, तो ऐसी लौ हो तो उसमें इस प्रकार से उस लौ के बीच में आहुति प्रदान करे, अमुक अमुक प्रकार से इष्ट पूर्ति की प्राप्ति के लिए सब करे। तो ऐसा पूरा का पूरा अपरा विद्या का प्रसंग बता दिया गया था। वो सब का सब कार्यम उक्तम, उक्तम माने कह दिया गया था। क्या था वो सब कार्य? अपरा विद्या का जितना भी विषय है उस सब को पूर्व में निरूपण कर दिया गया। आगे देखो क्या है। अब एक पंक्ति में भगवान भाष्यकार जितना पढ़ा हुआ है उसको ले आ रहे हैं एक पंक्ति में, बहुत ध्यान से समझना। साचा संसारो, ये जितना अपरा विद्या में बताया गया था उसी का नाम है संसार। देखो ये पंक्ति, इस एक पंक्ति में पूरे का पूरा जितना पढ़ा था उसका भगवान भाष्यकार जो है वो जिसको कहते हैं ना असली चीज को, क्रीम को निकाल रहे हैं। साचा संसारा, वही सब संसार है। जितना पहले बता दिया गया था अपरा विद्या वाला वो सब संसार के अंतर्गत ही है। अच्छा, यत सारो यत सारह, तो ये जो अपरा विद्या के अंतर्गत बताया था उसका जो सारभूत है वो कौन था? यस्मात् मूलात् अक्षरात् संभवती, जो उसका सार था वही अक्षर तत्व है। अपरा विद्या का पूरा विषय बता दिया गया, ये जगत ब्रह्मांड, और इसका जो सार था वो अक्षर तत्व, वो अक्षर तत्व, और उसी अक्षर तत्व मूल से ये सारा का सारा व्यक्त जगत संभवती, संभवती माने प्रकट होता है। तो उसी अक्षर तत्व से ये सारी सृष्टि प्रकट होती है। सारी सृष्टि पूर्व में एक मंत्र है, अक्षरात संभवंती। हाँ, 7वां मंत्र था पहले खंड में, तथा अक्षरात संभवती विश्वम। 7वें मंत्र में था तथा अक्षरात, जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है, जैसे पृथ्वी से हमारे वनस्पतियां पैदा होती हैं, जैसे मनुष्य के शरीर से केश और नोक, हाँ ये सब पैदा होते हैं, तथा अक्षरात, वैसे ही अक्षर तत्व से सारा का सारा जगत उत्पन्न। उसी करें देखो, यत सारा, इस संसार का जो सार है, यस्मात् मूलात् अक्षरा संभवती, जिसके मूल से, कौन मूल? वह अक्षर तत्व, उसी अक्षर तत्व मूल से ये सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ। अब आगे देखो, यस्मिंश्च प्रलीयते, ये हमेशा याद रखना है, जो वस्तु जहां से उत्पन्न होती है अंत में उसी में जाएगी। प्रत्येक कार्य अपने कारण में ही जाकर के लीन होगा। इस बात पर बहुत सावधान रहना, विचार करना। हाँ, बहुत विचार करने का है। जो वस्तु जहां से आती है, जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ तो घड़ा टूट करके मिट्टी में जाएगा एक न एक दिन। कपास मिट्टी से पैदा हुआ, उससे हमारा वस्त्र बना, एक दिन सड़ गल करके मिट्टी में चला जाए। तो जो वस्तु जहां से पैदा होती है वहीं पर जाती। बीज की कड़ी को मत समझ लेना। हाँ, अगर बीज की कड़ी को समझ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जैसे हमारे को जो जल की बूंद हमको जो वर्षा में आ रही है, ये जल की बूंद आ रही है समुद्र से, बीच में एक हेतु बन जाता है आदित्य। आदित्य सूर्य बना, अगर सूर्य की गर्मी ना हो तो समुद्र से जल ऊपर उठेगा नहीं, वाष्पीकृत होकर के, और वो आएगा नहीं। तो हेतु बना बीच में आदित्य। अब ये जो जल की बूंद है ये नष्ट होकर के आदित्य में नहीं मिलेगी, बीच वाले में किस में जाएगी? अपने मूल कारण में। ठीक है ना? हाँ, जो वस्तु जहां से पैदा हो रही, कार्य अपने कारण में जाके लीन होगा, लेकिन मूल कारण में नहीं। तो भ्रम पैदा होगा कि फिर एक बच्चा मां से पैदा हुआ, तो जब बच्चे का शरीर छूटा तो
आदमी मरा तो माँ में थोड़ी लीन होगा। हाँ देखो, इसीलिए कह रहा हूं, वो माँ बीज की हेतु थी। हमने दृष्टांत दिया सूर्य का, तो बीज की कड़ी थी माँ। वास्तव में वो बच्चा 5 महाभूतों से पैदा हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ये 5 महाभूत के से बना हुआ मेरी माँ का शरीर है। और उसी 5 महाभूत को खाया, उसी 5 महाभूत से अन्न खाया, तो उसी 5 महाभूत से संतान का जन्म हुआ। तो वह जो मरता है वो भी 5 महाभूत में जाके लीन होगा, ना कि पिता और माता। ठीक है ना, समझना इस सिद्धांत को। तो बीज की जो कड़ी है उसमें नहीं, जहां से वस्तु आती है मूल कारण, कहने का मतलब है उपादान कारण। उपादान कारण में ही जाकर के प्रत्येक कार्य जाकर के लीन हो जाता है। तो ये सारा का सारा अक्षर तत्व से पैदा हुआ सारा ब्रह्मांड, ये कहां पर कह रहे हैं, यस्मिन् च प्रलीयते, उसी में जाकर के लीन। देखो, संभवति माने उत्पन्न होता है, प्रलीयते माने उसी में लीन होता। तद अक्षरम, जहां से सब उत्पन्न हुआ, जहां जे के लीन होगा, उसी को अक्षर तत्व कहते हैं, या उसी को पुरुष भी कह लो, उसी को पुरुष कहते हैं। पुरुषाख्यम सत्यम, वही पुरुष है। इसी को पहले पूर्व में कह दिया था, वही सत्य है। अच्छा, जो पूछा था शौनक ऋषि ने अपने आचार्य से कि कस्मिन्नु विज्ञाते, किस तत्व के ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाएगा, तो उसे करें यस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति तत्परस्य ब्रह्म विद्याया विषया सा वक्तव्यः इति उत्तरो ग्रंथ आरंभ्यते। करें यस्मिन् विज्ञाते, ये सारा ब्रह्मांड जहां से उत्पन्न हुआ, जिसमें जाके लीन हो जाता है, वही अक्षर है, वही पुरुष है, वही सत्य है। पहले कहा था तदेतत् सत्यम, वही सत्य है। उसी तत्व को जान लेने पर यस्मिन् विज्ञाते, उसके ज्ञान हो जाने पर सर्वम इदम विज्ञातम भवते, सारा जगत जान लिया जाता है। जब उसको जान लोगे तो सारा जगत जान लेंगे। कैसे जाने उसको? उसको जानने का उपाय है तत्परस्या ब्रह्म विद्याया, वो केवल ब्रह्म विद्या के द्वारा ही वह पर तत्व जाना जाता है। तो अब आगे सा वक्तव्य, वही बताना बाकी रह गया है। कौन सा? पराविद्या का। उस पराविद्या का उपदेश करना बाकी है, जिस पराविद्या से उस अक्षर परब्रह्म तत्व का बोध हो जाता है, जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। वह अक्षर पुरुष तत्व कैसा, उसी से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और उसी में सारा ब्रह्मांड जाके लीन, वही तत्व। हाँ, एक पंक्ति और पढ़ो, फिर उसके बाद मंत्र पढ़ते। यत, उसमें शायद इसके बाद ही मंत्र होगा ना, एक पंक्ति और पढ़ो। हाँ, यत अपर विद्या विषयम कर्म फल लक्षणम सत्यम तद आपेक्षिकम। पूर्व में कहा था, इसके पहले कहा था तदेतत् सत्यम, कर्म के विषय में कहा था। कहाँ पर? पहले मंत्र में तद एतत् सत्यम। वह जो वेद के मंत्र भाग में बताया गया है, जिसका त्रेता युग में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था, वो कौन है? वही सत्य है। तो उसको कह रहे हैं वो कैसा है, उसको वहां पर कहा था सत्यम। तो सत्यम माने अमृत, नित्य, हमेशा रहने वाला। तो कह रहे हैं देखो जो वहां जो कहा गया था, यत अपर विद्या विषयम कर्म फल लक्षणम, वहां पर जो कहा गया था अपरा विद्या का प्रसंग था। अपर विद्या विषय, अपरा विद्या का विषय था। और अपरा विद्या में बताया गया था कि वह पूर्णमासी वाला ये कर्म करे, अमावस्या वाला कर्म करे, अग्निहोत्र करे, चातुर्मास करे, अग्रायण कर्म करे, तब उसका कर्म सफल होगा, वो सब बताया था। तो कर्म का विषय था और कर्म के फल का, कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल था, उसी को वहां कहा गया था तद एतत् सत्य। द्वितीय खंड पहला मित्र देख लेना है ना। तो तद एतत् सत्यम, वह जो वहां पर सत्य शब्द कहा गया था, काय के लिए कहा गया था, किस लिए? अपरा विद्या का विषय था। अपरा विद्या में कर्म का उपदेश था। कर्म करेंगे तो उसका कोई ही
फल मिलता है, तो उस फल को वहां पर सत्य कहा गया था। वह सत्य सापेक्षिक सत्य है, नित्य सत्य की बात वहां पर नहीं। तद आपेक्षिकम, कैसे सापेक्षिक कैसे? अब जैसे हम लोग कह सकते हैं चींटी की बजाय हम लोग सत्य है, चींटी कहेगी तो ये मनुष्य तो बहुत दिन तक जीता रहता है। चींटी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, तमाम तरह का, हाँ, कुत्ता उत्ता की, बिल्ली उल्ली की भी आयु 20 साल होती है, तो हमारी तो उनकी 5-6 पीढ़ी बदल जाएगी, हम एक ही रहेंगे। तो वो कहेंगे ये आदमी तो सत्यम, ये तो अमर है आदमी, क्योंकि मरता ही नहीं। हाँ, हम लोग, हमारी 50 पीढ़ी खत्म हो गई मच्छरों की, 100 पीढ़ी खत्म हो गई, और आदमी का देखो तो क्या कहेंगे इसको? सापेक्षिकम, एक की अपेक्षा से। तो ये जो वहां सत्य कहा गया था, इस जगत की अपेक्षा जो देवलोक मिलेगा, पितृलोक मिलेगा, वो ज्यादा समय तक रहने वाला है, इसीलिए उसको वहां पर कह दिया गया था सत्य। ये वहां का भाव है कि इस मर्त्यलोक की बजाय जो उसको कर्मणा पितृलोका विद्या देवलोक मिलेगा, वो ज्यादा समय तक रहने वाला है। असली वाला सत्य नहीं था, असली वाला सत्य। अब आगे जो आ रहा है, इदम तु पर विद्या विषयम परमार्थ सत लक्षणत्वात्। अब यहां पर भी तद एतत् सत्यम कहा जाएगा। आगे यहां भी वही शब्द प्रयोग करेंगे जो वहां पर प्रयोग किया था। तो यहां जो कहा जाएगा तद एतत् सत्यम, ए पर विद्या विषयम, ए परा विद्या के द्वारा जिस अक्षर तत्व का बोध होता है, परमार्थ सत्य, यहां सापेक्षिक नहीं बल्कि हाँ परमार्थिक रूप से सत्य, उस सत्य की बात यहां पर बताई जाएगी। यहां पर देश काल वस्तु से अतीत, अपरिच्छिन्न, सजाति विजाति स्वगत भेद से परे उस तत्व का यहां पर सत्य से संबोधित किया जाएगा। तो वहां जो सत्य था, पंक्ति वही है ना, तद एतत् सत्य, वहां भी है यहां पर भी है। तो दोनों का एक ही अर्थ क्यों ना ले लिया जाए? तो कहते हैं वहां अपरा विद्या वाला था, यहां पर आएगा पराविद्या। वहां सत्य का अर्थ होता है देवलोक आदि की प्राप्ति, जो मर्त्यलोक से ज्यादा रहेगा। यहां सत्य का अर्थ होगा आत्मज्ञान और मोक्ष, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। अब मंत्र पढ़ो, देखो तद एतत् सत्यम आया ना यहाँ पे, तो अब मंत्र पढ़ लो। तद एतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पवकात् विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभावन्ते स्वरूपाः तथाक्षराद् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षराद् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। तद एतत् सत्यम, मंत्र का अर्थ देखना पहले। तद एतत् सत्यम, वह जो तत्व का निरूपण किया जाएगा वह सत्य है। तद एतत्, वह यह परम सत्य है। कैसे? दृष्टांत दिया, यथा, यथा माने दृष्टांत, जैसे सुदीप्तात् पावकाद, पावकाद सुदीप्तात्, ऐसा लगाओ, पावकात, पावकात, पावक माने अग्नि। तो अग्नि कैसी है? सुदीप्तात्, जब खूब अग्नि प्रज्वलित हो रही, जल रही है, तो विस्फुलिंगाः सहस्रसा, सहस्रसा माने हजारों, हजारों उसमें से छोटी छोटी विस्फुलिंगाः चिनगारियां निकलती हैं। प्रभवन्ते, कैसी निकलती हैं? कैसी निकलती हैं? दो लक्षण, अग्नि का दो लक्षण माना जाता है, दो स्वभाव अग्नि का, एक उष्णता और एक प्रकाश।
उष्ण स्वरूप गर्मी और प्रकाश स्वरूप। तो जैसे अग्नि का दो लक्षण है, तो उसमें से जो चिंगारी निकलेगी चट चट करके, अब आप लोग तो सब पता नहीं दे, हाँ खूब देखो तो होगा, लकड़ी जलाओ तो देखो चट चट निकलती है। हाँ तुमको पता है, सबको थोड़े पता है। अब आजकल के बच्चों को समझाना पड़ता है, अपने हिसाब से मत सोचो। हाँ हमको सामने वाले के स्तर पे जाना पड़ता है। हमारे यहीं आश्रम के बगल में एक कला गांव बनाया था, वहाँ तरबूजा नकली बनाया था, कुआं नकली बनाया था, बैल हाथी नया बनाया, सब नकली बनाए थे। और उस समय सब लखनऊ के विद्यालय के बच्चे को लाया जाता था घुमाने के लिए कि देख लो कुआं ऐसे होता था, बैल ऐसे होते थे, हल ऐसा होता था। यहीं बगल में था, तो क्यों दिखाया जाता था? अब तुमको थोड़े देखने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम तो ज़िंदगी भर उसमें हम किए, है ना। तो लेकिन जो नहीं देखा है उसको कैसे समझाओगे? तो कभी मौका मिले तो आग जला के देख लो, खास करके मजबूत वाली लकड़ी हो, मजबूत बबुल का, नीम का, बबुल की, नीम की, जिसमें गांठ गांठ होती है। खास करके ये जो चीड़ और इसकी लकड़ी होती है यूकेलिप्टस की, उसमें नहीं पता लगेगा। जो गांठ वाली, जब वो जलती है तो उसमें जब गांठ टूटती है तो आवाज़ आती है। जैसे मिर्ची ऐसे डाल दो तो फट से फूटेगी, मिर्ची डाल दो कढ़ाई में, देखो नारियल डाल दो तो आचार्य लोग नारियल को तोड़ करके उसमें है घी डाल देते, नहीं तो धड़ाक से जो है आवाज़ आवेगी, उसके अंदर जो है वो गैस बन जाएगी। तो उसी प्रकार से जब वो गांठ वाली लकड़ी डालते हो उसमें तो निकलती तो चट चट की हजारों उसमें से छोटी छोटी चिंगारी निकली। तो जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता और प्रकाश, तो जो छोटी सी चिंगारी निकलती है वो भी प्रकाश वाली होती है, भले वो 1 सेकंड की हो, लेकिन बाहर निकलेगी तो चमकेगी। और किसी के हाथ पे अगर निकल के पड़ जावे तो, हाथ कपड़े पे पड़ जावे तो कपड़ा को, तो वो उसके भीतर की उष्णता का स्वरूप हो गया, उसकी गर्मी वो जला दे रही कपड़े को, और हाथ पर दाग पड़ गया ना। तो इस प्रकार से जैसे हजारों हजार उस अग्नि से निकल आती हैं, तो यथा पावकात सुदीप्तात सहस्रशः विस्फुलिंगा स्वरूपा प्रभवन्ते, जैसे खूब प्रज्वलित अग्नि से उसी के जैसे छोटी छोटी हजारों चिंगारियां निकलती हैं। अब नीचे की पंक्ति में तथा, देखो यथा माने जैसे, दृष्टांत दे दिया, तो उसके बाद तथा, तथा उसी के जैसे, अब उसी प्रकार से अक्षरात विविधा, हे सौम्य, हे सौम्य माने शौनक ऋषि, क्योंकि शिष्य यहां पर शौनक ऋषि, हे सौम्य उसी प्रकार से अक्षरात, उसी अक्षर तत्व से विविधा भावा प्रजायन्ते, अनेक प्रकार के इस सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न होता है। जैसे उस जलती हुई अग्नि से चिंगारी, ऐसे उसी अक्षर तत्व से विविधा पावा माने अनेक प्रकार के, यहाँ 4 मुख वाले भी पैदा होंगे, हाँ 2 मुख वाले भी होते होंगे कोई ना कोई। 2 मुख वाला कौन होता होगा? सांप होते हैं। अच्छा 2 पांव वाले भी होते हैं, 4 पांव वाले भी होते हैं, जो हमारे देखने में आता है। हम भांवरे को 6 पांव वाला कहते हैं, भांवरा है, मकड़ी है शायद। और 8 पांव वाले भी हम लोग समुद्री जीव में ऑक्टोपस वगैरह सुनते हैं। और बरसात वगैरह में सैकड़ों पांव वाला भी जीव दिखाई पड़ता है, लाल लाल होते हैं सैकड़ों पांव वाला। हाँ क्या बोलते हैं उसको? लिल्ली घोड़ी। तुमने देखा है लिल्ली घोड़ी? अब उन पता नहीं कौन सा नाम ले रहे हैं गांव का। ये देखो, ये कैसे गोल सी होती है, लाल लाल सी, इतनी बड़ी होती है, गोल सी लाल लाल। एक चपटी होती है, उसमें भी सैकड़ों पांव होता है, चपटी सी होती है इतनी बड़ी। एक इतनी उंगली के बराबर मोटा होता है, इतना बड़ा सा, उसमें न जाने कितने सैकड़ों पांव होते हैं। देखो 3 तो मैं बता दे रहा हूँ। एक इतनी बड़ी बड़ी होती है, गोल गोल सी, छोटी धागे के बराबर मोटी सी, इतनी बड़ी सी।
उसी को कह रहे हैं लिल्ली घोड़ी, समझे। और एक इतना बड़ा होता है, उंगली के बराबर मोटा, ढेर सारे पांव होते हैं उसमें, लाल लाल सब, हाँ, वो भी होता है। और एक चपटा सा होता है, गोल नहीं होती, चपटी सी होती है, इतनी बड़ी सी। अब बताओ, ये तीन तो मैं बता दे रहा हूं, तो ये क्या हुआ, विविधा भावाः। अब बताओ, ये ही जीव में हमने तीन भेद बता दिया। ऐसे एक प्रजाति में तो ये जो खोज करते हैं वो लोग कहते हैं हजारों हजार प्रजातियां हैं एक ही चीज के। हाँ, एक ही तरह के मछली नहीं होती, एक ही तरीके के ततैया नहीं होते, एक ही तरीके का, तो एक ही तरीके का आदमी भी कहाँ होगा। हाँ, ये तिब्बतियन का आदमी, तिब्बत का देखो, सब इतने इतने से होते हैं। चीन वाले 4.5 फुट के होते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं बिल्कुल ठूंठ जैसे। हाँ, कहते हैं मजबूत बहुत होते हैं, मजबूत बहुत होते हैं। अब बतलो, हाँ, हमारे यहाँ का आदमी, अच्छा एक उधर का होगा वे तमिलनाडु का, एक वो हो पंजाबी आदमी, दोनों को खड़ा कर दो तो कैसा लगेगा। हाँ, एक हो गए नेपाल का, इधर का गोरखपुरिया। हाँ, तो ये इतना सा पंजाबी आदमी, उतना सा। विविधा भावा, अलग अलग भाव वाले। तथा अक्षरात, उसी प्रकार से अक्षर तत्व से विविधा भावा प्रजायन्ते, अनेक प्रकार के मनुष्य, अनेक प्रकार की वनस्पतियां, अनेक प्रकार के जो है प्राणी समुदाय, अनेक प्रकार के उनका व्यवहार, ये सब का सब अलग अलग प्रजायन्ते यानी उत्पन्न हो गए। और तत्र उसी में, तत्र चा उसी में, एव अपि यन्ति, यन्ति माने चला जाना, यन्ति माने समा जाना, यणगतौ धातु से यन्ति, उसी में सबका सब जा कर के समा जाते हैं। तो उस जिसमें से आया है उसी में जा कर के लीन हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।